किमु व्यवहित आपत्य दारागारधनादयः राज्यकोशगजामात्यः भृत्याप्ता ममतास्पदाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 56वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, किमु व्यवहित आपत्य, अर्थात क्यों न विभक्त हो जाओ बच्चों, दारागार धनादयः, अर्थात पत्नी, घरों, धन आदि से, राज्य कोश गजामात्य, अर्थात राज्य कोश, हाथियों, मंत्रियों, भृत्याप्ता ममतास्पदाः, अर्थात नौकरों और प्रियजनों में ममता के पद से। तो यहाँ पर अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्यों ना व्यक्ति विभक्त हो जाए अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घरों से, धन से, राजकोष से, हाथियों से, मंत्रियों से, नौकरों से और प्रियजनों से। तो पिछले कुछ श्लोकों में प्रहलाद महाराज यह ही कह रहे थे कि व्यक्ति जब इस संसार में कामना के साथ में कार्य को करता है तो वह ये सोचता है कि इस कार्य को करके जो है मैं सुख को प्राप्त कर लूँगा या मैं दुख से दूर हो जाऊंगा, किंतु जो वास्तविक परिणाम उसका होता है वह ठीक उसके उलट होता है। व्यक्ति जो होता है वह दुख की ओर ही प्रगति कर लेता है, ऐसे करके जब अपनी कामना से वह कार्य करता है। तो उस ही विषय में अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति कामना करके जिस भी कार्य को करता है उससे सुख प्राप्त नहीं करता, उल्टा उससे दुख ही प्राप्त करता है, तो यदि वह सुख को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है तो दुख को प्राप्त करता है, यदि दुख से दूर जाने के लिए कार्य करता है तो भी दुख को प्राप्त करता है। तो यदि इस प्रकार की अवस्था है व्यक्ति की, तो फिर व्यक्ति को जो है इस प्रकार की कामनाओं में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस संसार में जो लोग कामनाओं से कार्य करते हैं वह इसी प्रकार से कार्यों को करते हैं कि वह सोचते हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे या मेरी पत्नी होगी, मेरे पास घर होंगे, मेरे पास धन होगा, राजकोष होगा, मेरे पास पशुओं का धन होगा, मेरे मंत्री होंगे जो मेरी बात मानेंगे, मेरे नौकर होंगे जो मेरी सेवा करेंगे, और मेरे प्रियजन यदि मेरे लिए होंगे तो मैं जो है सुख प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार की सोच रख कर के व्यक्ति इनमें ममता कर लेता है, और मैं ममता करके जो है वह वास्तव में सुख को ना प्राप्त करके दुख ही को प्राप्त करता है, क्योंकि ये सब जो है ये वास्तव में व्यक्ति के लिए झंझट ही है, ये सब बंधन ही है वास्तव में। क्योंकि व्यक्ति यदि सुख को स्वयं से बाहर देखता है, यदि व्यक्ति सुख को स्वयं से बाहर खोजता है, तो वह जो सुख है वह उसके लिए बंधनकारी और दुखकारी ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन सब में जो है ममता को छोड़ दो, इनसे विभक्त हो जाओ। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि विभक्त होना या ममता को छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है इन सब को छोड़ करके जो है वन में चले जाएं और इन अपने कर्तव्यों को ना करें, अपितु जो है बस ऐसे ही जो है वन में जा कर के पड़े रहें। ऐसा नहीं है, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पे केवल अपने मन से जो है इस बात को धारण कर लेना कि ये सब जो है ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये सब ईश्वर के हैं और मुझे यहाँ पे भेजा गया है इन सब की सेवा करने के लिए। तो ये बात है जो कि हमको समझनी है। लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ममता ना करना और इनसे विभक्त हो जाने का अर्थ है कि बस मैं जो है इनको छोड़ के भाग जाऊँ। छोड़ के भागने वाली बात नहीं है यहाँ पे। जो आपका नियत कर्म है, जो कि आपके भाग्य में आया है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप उससे भाग रहे हैं तो वह तो वास्तव में कायरता हो जाएगी, क्योंकि जो आपका नियत कर्म है वो तो आपको पूरा करना ही है, वह किसी न किसी प्रकार से आपके लिए आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ करके भाग जाओ। बात जो यहाँ पे समझनी वो ये कि हमें ममता से का त्याग करना है, ममता से विभक्त हो जाना है। ममता से विभक्त हो जाना अर्थात जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, घर, धन आदि, राजकोष, हाथी, मंत्री, नौकर, सब ये सब जो है ये हमारे नहीं है, ये मेरे नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इनको भोगूं, मैं इनसे सुख प्राप्त कर लूँगा, नहीं, मुझे इनकी सेवा करनी है। इनमें ईश्वर है, इनमें ईश्वर, ये सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो मुझे जो है इनकी सेवा करनी है वास्तव में। इस प्रकार का मनोभाव रखना है। जब हम ममता करते हैं, मेरा मानते हैं, तो मेरा मानने में जो है कई बार जो व्यक्ति की भावना हो जाती है वो ये हो जाती है कि मुझे इससे सुख मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे इससे सुख नहीं लेना है, अपितु मुझे इसे सुख देना है, वो वाली बात है। तो अपने कर्तव्य कर्मों को इसी प्रकार से करना है कि उनको अपना ना मानकर उनको भगवान का मानना है, और भगवान के सेवक हो करके हमें उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार की भावना हमें रखनी है, तो जो है हम फिर उचित दिशा में
प्रगति करने लगेंगे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।